क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्बन चक्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे? कार्बन चक्र के बारे में विस्तृत। कार्बन जिसका प्रतीक C है, परमाणु क्रमांक 6 है, ये मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का मुख्य अवयव। मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के सजीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, वो अपनी अधिकांश ऊर्जा की आपूर्ति कार्बन के ऑक्सीकरण से करते हैं। यानी मृदा में उपस्थित जो सजीव हैं, उन सजीवों को अधिकांश ऊर्जा कार्बन के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होती है। मृदा के अंदर एवं मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले परिवर्तन को कार्बन चक्र कहते हैं। मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व के अंदर होने वाले जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को ही सामूहिक रूप से कार्बन चक्र अर्थात कार्बन साइकिल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के सजीव अपनी अधिकांश ऊर्जा कार्बन के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। कार्बन के ऑक्सीकरण से है वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का निर्माण होता है और इस CO2 को पेड़ पौधे है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर है वो ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कार्बन के ऑक्सीकरण से बनी CO2 पादप कार्बन के रूप में पेड़ पौधों के अंदर संचित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और हम यानी अन्य सजीव जो जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसलिए पादपों में संचित कार्बन है वो जंतुओं के अंदर है वो भोजन के रूप में है वो पहुंच जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त हुई, पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया, पादपों में यह पादप कार्बन के रूप में संचित हुई, जंतुओं के अंदर है वो ये भोजन के रूप में जंतु कार्बन के रूप में स्थानांतरित हुई, भोजन के रूप में चली गई। पादप एवं जंतुओं के श्वसन क्रिया के द्वारा, पादप एवं जंतुओं की श्वसन क्रिया के द्वारा बनी कार्बन डाइऑक्साइड वापिस वो वायुमंडल में चली जाती है। और जब ये पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मृत हो जाते हैं, तो मृत होने पर है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका विच्छेदन होता है, अपघटन होता है, जिससे मृदा जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। और मृदा जीवांश पदार्थों के निर्माण से वो CO2 का निर्माण होता है और ये CO2 वापिस वो वायुमंडल के अंदर वो चली जाती है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवों के विच्छेदन या अपघटन से विभिन्न कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, मतलब मृदा जीवांश पदार्थ का निर्माण। और इस प्रक्रिया के अंदर CO2 का निर्माण होता है और वो CO2 है वो वायुमंडल में चली जाती है। मृदा में उपस्थित CO2 मृदा जल से क्रिया करती है और क्रिया करके है वो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। मृदा में उपस्थित CO2 मृदा जल के साथ में क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। मृदा में उपस्थित ये कार्बनिक अम्ल मृदा में उपस्थित कैल्शियम एवं पोटेशियम आयनों से क्रिया करके उनके कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट लवणों का निर्माण करते हैं और इन लवणों को है वो पेड़ पौधे है वो वापिस है वो ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये CO2 वापिस है वो पेड़ पौधों में पहुंच जाती है। मतलब जो मृदा के अंदर बने जो कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट लवण है, इन लवणों को है वो पेड़ पौधे है वो वापिस ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने से है वो कार्बन का कुछ रूप है वो पेड़ पौधों के अंदर है वो फिर से चला जाता है और कुछ कार्बन है वो CO2 के रूप में मुक्त होती है, जो पुनः वायुमंडल के अंदर है वो चली जाती है। इस प्रकार कार्बन वायुमंडल से होता हुआ, विभिन्न जंतुओं से होता हुआ, मृदा से होता हुआ विभिन्न चरणों के द्वारा पुनः वायुमंडल में चला जाता है और इसे ही कार्बन चक्र कहते हैं।
अर्थात मृदा के अंदर एवं मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले परिवर्तन को ही कार्बन चक्र के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।